जी भैया अमरोहा से आया। ठीक है। हम जिस सरकार को बना सकते हैं उसे हटा भी सकते हैं। पुराने बुजुर्ग कहावत है, जो पजामा सिलवाता है ना तो पेशाब करने का जोड़ पहले कर लेता है। हमारे हाथ में है, अगर अगली बार टाइम आएगा हम इसे उतार भी देंगे। किसान हैं, यहाँ पड़े हैं, इनके दुख दर्द हैं, इनकी सुननी चाहिए। इतना टाइम हो चुका है, मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि हम क्यों परेशान हैं, कैसे हैं। अगर इन्हें परेशानी महसूस होती किसानों की तो कुछ तो बोलते। छोटी छोटी बातों पे बोल जाते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे कम से कम हमारे किसानों के बारे में तो बोलना चाहिए इनको। और नहीं बोल रहे हैं तो इसका खामियाजा आने वाले टाइम में 100% देंगे। आप ये समझ लीजिए, जय जवान जय किसान पुराने प्रधानमंत्री हमारे कह चुके हैं। तो किसान और जवान दोनों ही देश को चलाते हैं। आज किसान यहाँ आया है, ये कह रहे हैं परेड यहाँ तक होगी, वहाँ तक होगी, जहाँ तक किसान चाहेगा वहाँ तक होगी, और जहाँ हम चाहेंगे वहाँ जाना चले जाएंगे। अगर हमारा दिल होगा तो लाल किले का झंडा भी हम फहराएंगे, हमारा दावा है। इसी बात के साथ मैं अगली बात ये कहता हूँ कि किसानों का जो वाजिब मूल्य की बात चलती है, जो एमएसपी की बात चलती है, हर बार एमएसपी तय की जाती है। बोले साहब 1925 में तुम्हारी गेहूँ बिक जाएगी। अरे चलो ठीक है, जब 500 रुपये में पुलिस वाले की नौकरी लगी थी, किसी की 700 में नौकरी लगी थी, आज वो 70,000 रुपये रिटायर हो रहा है। तो क्या किसान की जो है उसका कुछ महंगाई भत्ता है नहीं लगता क्या? उसका वेतन आयोग नहीं लगता क्या? कम से कम हमारी जो एमएसपी है उस पर कम से कम कुछ तो रेट बढ़े। हमारी वहाँ के वहीं बढ़े हम। जिस भाव डीजल बिकता था उस भाव में क्यों बिकती थी? आज डीजल कहाँ है, गेहूँ कहाँ है? एक बात ये, दूध, जैसे दूध पी के बच्चे की आंखें खुलती है, अपनी माँ का दूध पीता है या गाय का दूध पीता है, जैसे गौ माता कहते हैं ये, वो गौ जहाँ तहाँ जो टट्टियाँ खाती फिर रही है, ये गौ के बारे में सोच रहे हैं। कोई जितने के गाँव वाले दल बने बैठे हैं, हिंदू रक्षक बने बैठे हैं, एक एक गाय पाल के दिखा दें, हमारी गारंटी है। गाय लॉकडाउन से पहले 48 का रेट था, आज जो 38 का रेट है, 10 रुपये बेचारे कहाँ गायब हो गए? लॉकडाउन तो हट गया, क्यों नहीं दे रहे? किसानों के उपज है। एक कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपना कितना पैसा लगाया, कितना उसने उसमें इंटरेस्ट करा है, कितना उसका खर्चा आया है, वो सब लगा के अपना बेचती है। किसान पैदा करता है गेहूँ धान या छोटा लवारा पैदा करता है, गाय का हो या भैंस का हो, तो उसका वो बिकता ही नहीं है। तो कहाँ से हम उसके बच्चे खाना खाएंगे, कहाँ से क्या होगा? सोचती सरकार इस बारे में? यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। सॉरी सर, मैं जानना चाहूँगी 26 तारीख यानी कि कल, क्या मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं कल के? कल हम जैसे क्या देश के जवान परेड करते हैं, वैसे ही देश का किसान परेड करके दिखाएगा। और हमारे जो नौजवान हैं वो ट्रैक्टर से स्टंट भी दिखाएंगे, कलाकारी भी दिखाएंगे, हम क्या करते हैं और कैसा अन्न पैदा करते हैं, कैसे हल चलाते हैं, वो सब हम लेकर आए हैं। इन्हें दिखाएंगे, हल चला के दिखाएंगे। इस डामर पे भी हम चाहें तो खेती करके दिखा देंगे, चाहे रोक के दिखा दें, और किसी हिम्मत हो हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे 100%। जी भैया अमरोहा से आया। ठीक है। हम जिस सरकार को बना सकते हैं उसे हटा भी सकते हैं। पुराने बुजुर्ग कहावत है, जो पजामा सिलवाता है ना तो पेशाब करने का जोड़ पहले कर लेता है। हमारे हाथ में है, अगर अगली बार टाइम आएगा हम इसे उतार भी देंगे। किसान हैं, यहाँ पड़े हैं, इनके दुख दर्द हैं, इनकी सुननी चाहिए। इतना टाइम हो चुका है, मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि हम क्यों परेशान हैं, कैसे हैं। अगर इन्हें परेशानी महसूस होती किसानों की तो कुछ तो बोलते। छोटी छोटी बातों पे बोल जाते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे कम से कम हमारे किसानों के बारे में तो बोलना चाहिए इनको। और नहीं बोल रहे हैं तो इसका खामियाजा आने वाले टाइम में 100% देंगे। आप ये समझ लीजिए, जय जवान जय किसान पुराने प्रधानमंत्री हमारे कह चुके हैं। तो किसान और जवान दोनों ही देश को चलाते हैं। आज किसान यहाँ आया है, ये कह रहे हैं परेड यहाँ तक होगी, वहाँ तक होगी, जहाँ तक किसान चाहेगा वहाँ तक होगी, और जहाँ हम चाहेंगे वहाँ जाना चले जाएंगे। अगर हमारा दिल होगा तो लाल किले का झंडा भी हम फहराएंगे, हमारा दावा है। इसी बात के साथ मैं अगली बात ये कहता हूँ कि किसानों का जो वाजिब मूल्य की बात चलती है, जो एमएसपी की बात चलती है, हर बार एमएसपी तय की जाती है। बोले साहब 1925 में तुम्हारी गेहूँ बिक जाएगी। अरे चलो ठीक है, जब 500 रुपये में पुलिस वाले की नौकरी लगी थी, किसी की 700 में नौकरी लगी थी, आज वो 70,000 रुपये रिटायर हो रहा है। तो क्या किसान की जो है उसका कुछ महंगाई भत्ता है नहीं लगता क्या? उसका वेतन आयोग नहीं लगता क्या? कम से कम हमारी जो एमएसपी है उस पर कम से कम कुछ तो रेट बढ़े। हमारी वहाँ के वहीं बढ़े हम। जिस भाव डीजल बिकता था उस भाव में क्यों बिकती थी? आज डीजल कहाँ है, गेहूँ कहाँ है? एक बात ये, दूध, जैसे दूध पी के बच्चे की आंखें खुलती है, अपनी माँ का दूध पीता है या गाय का दूध पीता है, जैसे गौ माता कहते हैं ये,
उस वो गाँव जहाँ तहाँ जो टट्टियाँ खाती फिर रही है, ये गाँव के बारे में सोच रहे हैं? कोई जितने ये गाँव वाले दल बने बैठे हैं, ये हिंदू रक्षक बने बैठे हैं, एक एक गाय पाल के दिखा दे, हमारी गारंटी है। गाय लॉकडाउन से पहले 48 का रेट था, आज जो 38 का रेट है, 10 रुपये बेचारे कहाँ गायब हो गए? लॉकडाउन तो हट गया, क्यों नहीं दे रहे? किसानों की उपज है। एक कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपना कितना पैसा लगाया, कितना उसने उसमें इंटरेस्ट करा है, कितना उसका खर्चा आया है, वो सब लगा के अपना बेचती है। किसान पैदा करता है गेहूँ धान या छोटा लवारा पैदा करता है, गाय का हो या भैंस का हो, उसका वो बिकता ही नहीं है, तो कहाँ से हम उसके बच्चे खाना खाएंगे? कहाँ से क्या होगा? सोचती है सरकार इस बारे में? सर सॉरी सर, मैं जानना चाहूँगी 26 तारीख यानी कि कल क्या मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं कल के? कल हम जैसे क्या देश के जवान परेड करते हैं, वैसे ही देश का किसान परेड करके दिखाएगा। और हमारे जो नौजवान हैं वो ट्रैक्टरों से स्टंट भी दिखाएंगे, कलाकारी भी दिखाएंगे, हम क्या करते हैं और कैसे अन्न पैदा करते हैं, कैसे हल चलाते हैं, वो सब हम लेकर आए हैं। इन्हें दिखाएंगे, हल चला के दिखाएंगे। इस डामर पे भी हम चाहें तो खेती करके दिखा देंगे, चाहे रोक के दिखा दें, और किसी हिम्मत हो हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे 100%।